जय हिंद साथियों आज मैं आपको एक बहुत ज़रूरी जानकारी देने वाली हूँ। जी हाँ, अक्सर घर परिवार में प्रॉपर्टी या ज़मीन के कागजात को लेकर झगड़े होते रहते हैं और कभी कभी पेपर खो जाते हैं, कभी जल जाते हैं, तो कभी किसी भाई या चाचा के पास रह जाते हैं जो देने को तैयार नहीं होते। ऐसे हालात में अपना हक पाना बहुत ही मुश्किल लगता है, लेकिन घबराइए मत। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने प्रॉपर्टी का ओरिजिनल सर्टिफाइड कॉपी यानी जमीन का असली पेपर कैसे निकाल सकते हैं। चाहे आपके पास खाता खसरा नंबर हो या ना हो, दोनों ही सिचुएशन में आप ये काम आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं पूरी जानकारी विस्तार से कि कैसे उस पेपर को हम निकालेंगे, क्या क्या प्रोसेस होगा, क्या करना होगा और कितना समय लगेगा। तो इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। तो देखिए, अक्सर होता क्या है, परिवार में जो है बड़े बुजुर्ग के पास ही प्रॉपर्टी का पेपर रहता है, लेकिन जैसे जैसे परिवार बड़ा हो जाता है, सब शादीशुदा हो जाते हैं, तो बंटवारे की नौबत आ जाती है और बिल्कुल आएगी। पर बंटवारा भी नहीं करते और पेपर भी नहीं देते। नतीजा ये होता है कि कोई भी सदस्य ना तो अपनी जमीन बेच पाता है, ना घर बना पाता है और ना ही उस पर लोन या केसीसी जैसी सुविधा ले पाता है। बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अब सवाल ये है कि जमीन का ओरिजिनल सर्टिफाइड कॉपी यानी रजिस्टर्ड डीड के वाला रजिस्ट्री पेपर या बेनामा कैसे निकालें। आपके पास खाता नंबर या खसरा नंबर है तो ये काम आसान है, बिल्कुल आसान है। आप सीधे रजिस्ट्री ऑफिस जाइए, वहाँ पुराने डीड निकालने का एक काउंटर बना होता है और अगर आपको साल पता यानी कि किस साल में ये ज़मीन किसके नाम थी, जैसे कि 1970 में या 1980 में या 1995 में आपके दादा परदादा या पिताजी ने ज़मीन खरीदी थी, तब आप साल और नाम बताकर नकल निकलवा सकते हैं। और वहाँ एक छोटा शुल्क लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, चालान कटेगा और 2 से 3 दिन में आपको सर्टिफाइड कॉपी मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको सही साल याद नहीं है, सिर्फ अंदाज़ा है कि 1980 से 1985 में या 1985 से 1995 के बीच खरीदी गई थी, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। उस स्थिति में थोड़ा अधिक शुल्क लगता है और उस सालों के बीच की पूरी रजिस्ट्री सर्च की जाती है। अगर रिकॉर्ड मिलता है तो आपको उस तरह की सर्टिफाइड कॉपी मिल जाएगी। अब मान लीजिए आपके पास जो है खाता नंबर है ना, आपके पास ना खाता नंबर है ना खसरा नंबर है, तो आप क्या करें, ये सवाल उठता है। इसके लिए आपको उस जमीन का लोकेशन पता होना जरूरी है। आप अमीन लेखपाल से संपर्क करिए, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट। उसके पास नक्शा होता है, आप उन्हें जमीन दिखाइए और वे अपने नक्शे से खसरा नंबर और खाता नंबर निकाल देंगे। उस नंबर के आधार पर जो है आप ऑनलाइन देख सकते हैं और चाहे तो ऑफलाइन जाकर रजिस्ट्री ऑफिस से सर्टिफाइड कॉपी भी निकलवा सकते हैं। साथियों, ये सर्टिफाइड कॉपी ही आपका असली हथियार है। इससे आप लोन ले सकती हैं, जमीन बेच सकती हैं, कोर्ट में केस भी कर सकते हैं, पार्टीशन सूट डाल सकती हैं और अपना हक सुरक्षित कर सकते हैं। उसके साथ बिहार सर्वे कुछ अपडेट है, उसको मैं आपको बता दूं। अभी जो है बिहार में सर्वे चल रहा है जमीन का। इस दौरान लोग फॉर्म भरकर अपनी जमीन सीधे अपने नाम करवा सकते हैं। अगर आपके भी भाई चाचा पेपर नहीं दे रहे हैं तो आप भी अपने हिस्से का फॉर्म भरकर हक सुरक्षित कर सकते हैं। और अगर कोई गड़बड़ करेगा तो आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। बिना आपकी सहमति से कोई सर्वे आगे बढ़ ही नहीं सकता। इसके अलावा सरकार ने सर्वे की तारीख जो है वो आगे बढ़ा दी है। अब जुलाई 2026 तक लास्ट पब्लिश करने की डेडलाइन बढ़ चुकी है, यानी आपके पास पर्याप्त समय अधिक है, यानी कि 1 साल का है। तो दोस्तों, इस तरह आप अपने प्रॉपर्टी का असली कागज जो है निकाल सकते हैं और अपना हक सुरक्षित कर सकते हैं। चाहे केस करना हो, बंटवारा करना हो, लोन हो या घर बनाना हो, कुछ भी हो, सर्टिफाइड कॉपी से आपके सारे काम पूरे हो जाते हैं। तो साथियों, अगर इस टॉपिक से जुड़ा कोई और सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। गवर्नमेंट स्कीम या ज़मीन जायदाद से संबंधित कोई भी अपडेट चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं उसका जवाब दूंगी। साथियों, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको ऐसे ही उपयोगी वीडियो मिलते रहेंगे। तो साथियों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।